नेक्स्ट टॉपिक है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। चलिए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। मतलब ये स्वयं सहायता जो समूह है, आप गांव में देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह, मतलब छोटे छोटे समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को जमा करने पर आधारित है। जिसमें से क्या होता है, इसमें से 15 से 20 सदस्य होते हैं। जो स्वयं सहायता समूह है उसमें से 15 से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है। और प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपया से 100 रुपया या अधिक भी हो सकती है। ठीक है। वो समूह पे डिपेंड करता है कि वो कितना रुपये का बचत करता है, 10 रुपये की बचत करता है या 20 का करता है, 25 का करता है, 100 का करता है। ठीक है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह से कर्ज ले सकते हैं। ठीक है। अगर समूह के जो कोई सदस्य हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत है, हम घर बनाएंगे, उसके लिए पैसा लेना है, तो समूह से कर्ज ले सकते हैं। और इन कर्जों पर ब्याज लेता है, मतलब जो आप कर्ज लेंगे समूह उससे ब्याज लेती है, लेकिन यह साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। जैसे साहूकार आपको 3% ब्याज ले रहा है, तो वहां पे आपको 1% में आसानी से मिल जाता है। ठीक है। उसकी ब्याज दर कम होती है। अगर अगर समूह अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। मतलब अगर समूह नियमित रूप से, का इसका मतलब ये हो गया कि रेगुलर वो पैसा बचत कर रहा है। ठीक है। समूह को अच्छे से चला रहा है, यानी कहने का मतलब वो 3 साल 2 साल से अच्छे तरह से पैसा को बचत कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसे बैंकों से ऋण लेना आसान हो जाता है। मतलब बैंक उसे आसानी के साथ ऋण देना स्टार्ट कर देता है, और ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। मतलब वो जो समूह का जो नाम होगा उसी नाम पर ऋण मिलेगा, किसी एक व्यक्ति पे ऋण नहीं मिलता है। और इसका मकसद होता है सदस्यों को रोजगार सृजन करना। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो है कि गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, ठीक है, गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए बीज, खाद, बांस, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है वो बहुत अच्छा है, ताकि जो गरीब फैमिली हैं वो शोषण से बच सकें और उसे पैसे कम ब्याज पर और आसानी से मिल जाता है। ठीक है। और वो व्यक्ति रोजगार सृजन कर सकता है। मतलब वो रोजगार इसमें सृजन इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वयं सहायता समूह में। इसमें व्यक्ति को जमीन, मतलब जो पैसा मिलता है, जैसे मान लीजिए गिरवी जमीन दी है किसी को रखने के लिए, तो छुड़ाने के लिए आप ले सकते हैं। अच्छा, बीज खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो बीज कहाँ से खरीदेंगे? तो चलिए भैया, एक आशा रहता है कि हमने जो समूह खोला है, हम समूह के सदस्य हैं, तो हम आसानी से जाके पैसा ले सकते हैं कर्ज पे, और भी सस्ते ब्याज दर पर। आपको खाद लेना हो, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन खरीदना है, और सिलाई मशीन खरीद करके आप रोजगार हो सकती हो। ठीक है। हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए जाते हैं। आप पशु खरीद करके भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस अपना बढ़ा सकते हो, रोजगार उत्पन्न कर सकते हो। इसके आगे है 10 रुपये के नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है यदि हम 10 रुपये के नोट देखें तो उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक में धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और हस्ताक्षर गवर्नर रिजर्व बैंक का होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने 10 रुपये का नोट नहीं देखा होगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर 10 रुपये के नोट देखे होंगे। ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए, या फिर आप अपने घर से, या आपके पास जो 10 रुपये का नोट है उसको आप निकाल के देखिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो अब सबसे पहले आप 10 रुपये के जो नोट हैं
उसको आप निकाल के रखिए। अब उसमें ध्यान से देखिए, 10 रुपये के नोट को देखें तो उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जरूर लिखा होगा। ठीक है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, ये भी लिखा होगा। और हस्ताक्षर किसका होगा? गवर्नर रिजर्व बैंक का होता है। जो आरबीआई का गवर्नर होगा उसका हस्ताक्षर होगा। अगर उसका हस्ताक्षर नहीं होगा तो उस नोट का कोई वैल्यू नहीं होगा, वो मात्र एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन उसके हस्ताक्षर से ही वो 10 रुपये का नोट बना है और उसकी कीमत होती है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि केंद्रीय सरकार ने आरबीआई को आदेश दिया है कि 10 रुपये के नोट छापें और आरबीआई का गवर्नर इस नोट को रखने वाले को यह वचन देता है कि वह 10 रुपया उसे अदा करेगा। मतलब 10 रुपये का सामान आप खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और ये 10 रुपये का वैल्यू होगा, व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, वो अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो एक प्रकार से जो आरबीआई का गवर्नर है इस नोट को रखने वालों को वचन देता है कि मैं 10 रुपये, जो उसमें लिखा होता है ना कि 10 रुपये में अदा करूंगा, ये अदा है ना, ये 10 रुपया उसे अदा करेगा। इसका मतलब ही हुआ कि जो व्यक्ति 10 रुपया का नोट रखा है उसे ये वचन दे रहा है कि ये 10 रुपये के नोट रखने वालों को वचन देता है कि 10 रुपये अदा करेगा और इस अधिकार के बिना यह नोट कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। ठीक है,